मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर ही ऐसे अपशब्द क्यों बोलते हैं। इन्हें अपशब्द ही कहा जाएगा जो वो भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो वो बोलते हैं। और ये शब्द जो वो उपयोग करते हैं वो भारत में उपयोग क्यों नहीं करते हैं। वो पिछले दिनों जब भी विदेश गए, इंग्लैंड गए, अभी अमेरिका में हैं, तो उन्होंने भारत की तारीफ़ों में जो कसीदे पढ़े वो मैं आपको बताता हूँ। वो कसीदे थे उनके कि भारत में लोकतंत्र जो है वो समाप्त हो रहा है और अमेरिका और इंग्लैंड जो यूरोप जो इसके पैरवीकार हैं लोकतंत्र के, उनको भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए और लोकतंत्र को दुरुस्त करना चाहिए। इस बार अमेरिका में उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ये बातें उन्होंने इंग्लैंड में कही थी। इस बार वो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो कर्नाटक जीत गए हैं और जो आरोप उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर लगाए थे वो सारे गलत साबित हुए। इसलिए अमेरिका में ये कहने का उनका मुंह बचा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि भारत के जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। और क्या उन्होंने कहा, इस बार उन्होंने मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, जो 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, नमूना बताया कि प्रधानमंत्री एक नमूना है, एक स्पेसिमेन है, एक अपने किस्म का नमूना है। क्या राहुल गांधी को ये कहने का अधिकार है? क्या राहुल गांधी का स्टेचर आज भी नरेंद्र मोदी से बड़ा है? कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को ये कहे कि ये तो नमूना है तो फिर भी समझ में आएगा। हालांकि ये एक भाषा, उपयुक्त भाषा नहीं है, राजनीतिक रूप से एक उपयुक्त भाषा नहीं है। फिर भी अगर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को ये कह दें तो फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को ये कहें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करके वो अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, सिखों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्रिश्चियन पर अत्याचार हो रहे हैं। ये बात तो क्रिश्चियन भी नहीं कह रहे हैं कि हम पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं। ये बात तो सिख भी नहीं कह रहे हैं कि हम पर भारत में अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं। और मुसलमानों का तो ये सदैव का रोना है कि हम पर अत्याचार हो रहे हैं। वो तो जब से इस देश में आए हैं, जब वो राज करते थे तब भी उन पर अत्याचार होते थे, और उन्होंने अलग पाकिस्तान बनवा लिया ये कहकर कि हम पर अत्याचार होंगे, तब भी उन पर अत्याचार होते हैं और अब भी उन पर अत्याचार होते हैं। और राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। उन्होंने कहा कि आप पर सबसे ज़्यादा आक्रामक है बीजेपी और आरएसएस, इसलिए आप इस तड़प को ज़्यादा महसूस करते हैं। यानी मुसलमानों पर घोर अत्याचार हो रहे हैं। क्या कहीं आपको ऐसा लगता है? पिछले 9 सालों का अगर डाटा इकट्ठा किया जाए तो कट्टरवादी मुसलमानों ने एक डाटा है, मैं उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी आपको नहीं कंफर्म करता हूं, पर मोटे तौर पर ये ठीक है। कट्टरवादी मुसलमानों ने 500 हिंदुओं का कत्ल किया है, लिंचिंग की है, जबकि इसके विपरीत कट्टरवादी हिंदुओं ने सिर्फ 10 मुसलमानों की लिंचिंग की है। अब ये बात राहुल गांधी को कौन समझाएगा? उनका ये कहना है कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। किसी आदिवासी ने तो ऐसा नहीं कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसी दलित ने भी ऐसा नहीं कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। दलितों को सेव करने के, आदिवासियों को सेव करने के, माइनॉरिटीज़ को सेव करने में देश के तमाम कानून मौजूद हैं, और अगर कोई भी ऐसा एक्शन कोई किसी के द्वारा लिया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। इसलिए इन वर्गों में से कोई भी वर्ग नहीं कह रहा है कि हम पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भारत में जो इलेक्शन कमीशन है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन पर बीजेपी और आरएसएस ने उनको अपना नियंत्रण कर लिया है। लेकिन जो कानून, जो फैसले इनके पक्ष में आते हैं तब ये थोड़े दिन चुप कर जाते हैं, बाद में फिर यही शुरू कर देते हैं। तो एक विक्टिम का रोल जो है वो राहुल गांधी प्ले कर रहे हैं। ईवीएम खराब है, भारतीय परंपराओं का जब चाहे निरादर कर देते हैं। मोदी जी ने धर्म दंड के समक्ष दंडवत प्रणाम किया तो इसका राहुल जी ने मजाक उड़ाया। तो हिंदू मान्यताओं का वो जब भी चाहे मजाक उड़ा सकते हैं, जब चाहे मंदिर भी जा सकते हैं। चुनाव नज़दीक होंगे तो मंदिर चले जाएंगे और खुद दंडवत प्रणाम करेंगे वहाँ। पिछले दिनों उन्होंने शिव जी के समक्ष दंडवत प्रणाम किया, लेकिन उसमें कोई उनकी आस्था नहीं है, क्योंकि जब कोई दूसरा दंडवत प्रणाम कर रहा है तो वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यानी उनकी कोई आस्था नहीं थी दंडवत प्रणाम में, दंडवत होने में। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दंडवत कर रहे थे कि हाँ मैं भी हिंदू हूँ, क्योंकि पिछले दिनों उन पर बहुत सवाल उठ रहे थे कि भाई ये हैं कौन, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, कौन है ये व्यक्ति। तो चुनाव जीत नहीं पा रहे थे तो मजबूरी थी, लोगों ने समझाया कि भाई हिंदू बनिए, तो हिंदू बनना पड़ा और हिंदू बनने के लिए मंदिर जाकर दिखाना पड़ा।
लेकिन उसमें कोई उनकी आस्था नहीं थी। ये जो मोदी जी का मजाक उड़ाया उससे तय हो गया। अब सवाल यह है कि वो जो इतनी लानतें हिंदुओं को देते हैं, या भारत को देते हैं, या भारतीय व्यवस्था को देते हैं, या मोदी और आरएसएस को देते हैं, तो ये विदेशों में ही ज़्यादा क्यों देते हैं? ऐसी बातें देश में तो सुनने को नहीं मिलती उनके मुख से। भारत में तो इतनी बड़ी बातें वो ज़्यादा नहीं कहते। लोकतंत्र को लेकर वो ज़रूर आक्षेपित करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन दंडवत को लेकर और मुसलमानों को लेकर और क्रिश्चियंस को लेकर और सिखों को लेकर, दलितों को लेकर, आदिवासियों को लेकर ऐसी बातें भारत में नहीं बोलते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों, कि ये जो बातें वो भारत में नहीं बोलते हैं, विदेशों में बोलते हैं। आखिर क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है? जी हाँ, निश्चित रणनीति है। पहली बात तो ये बात वो हिंदुस्तान में बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो पूरी जनता तक बात फैलेगी, पूरी जनता तक बात फैलेगी तो घोर रिएक्शन होगा। अरे राहुल गांधी, आप ये क्या बोल रहे हैं? इनकी इमेज जो थोड़ी सी बड़ी है वो धड़ाम से जीरो पे आ जाएगी। जो रिएक्शन होगा इसका, अगर इन्होंने हिंदुस्तान में एक भी कमेंट, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मुसलमानों के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में, सिखों के बारे में, दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में एक भी कमेंट ये हिंदुस्तान में बोलकर दिखा दें। ऐसा वो कमेंट, वैसा कमेंट जो इन्होंने विदेश में बोला, अमेरिका में बोला, उसी भाषा में, उसी शब्द में और हिंदी में बोलकर दिखा दो, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतना घोर रिएक्शन होगा कि उससे निकल पाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाली सब बातें जो हैं वो विदेशों में ही बोलते हैं। तो भाई फिर विदेशों में क्यों बोलते हैं? विदेशों में बोलने का भी पर्पस है। एक तो वहाँ जितनी भी बातें कही जाती हैं अंग्रेज़ी में कही जाते हैं। जब आप अंग्रेज़ी में बोलते हैं तो भारत का एक सीमित वर्ग ही उसे समझ पाता है अच्छे से। जो बात आपको डायरेक्ट कही जाए या किसी और के माध्यम से आए, दोनों में अंतर होता है। डायरेक्ट कही जाए तो आपकी डायरेक्ट रिएक्शन होती है, किसी और के माध्यम से आए तो आप उसे वैसे नहीं समझ पाते हैं, रिएक्ट नहीं कर पाते। तो ये अंग्रेज़ी में बोलते हैं। अंग्रेज़ी को कितने % लोग जानते हैं हिंदुस्तान में? अभी तक 2% का डाटा था और अब लगा लीजिए 5%, मैक्सिमम 5% लोग। अंग्रेज़ी के चैनल और अंग्रेज़ी के अखबार भारत में कितने पढ़े जाते हैं? 2 से 5%, मैक्सिमम 5%। तो 5% लोग ही उन बातों को समझ पाते हैं ठीक से जो ये अंग्रेज़ी में बोलते हैं। तो इसलिए विदेश में जाकर ये अंग्रेज़ी में भारतीयों को गालियाँ देते हैं कि 5% लोग ही तो समझेंगे। और विदेशों में जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, उन षड्यंत्रकारियों को खुश करने के लिए बोलते हैं। और खुश क्यों करते हैं? ताकि वहाँ से पैसे की उगाही हो। पैसे की उगाही होगी तो चुनाव में पैसा लगाएंगे। अभी भी इनका अमेरिका का जो दौरा है, अगर उसे किन लोगों ने स्पॉन्सर किया है, अगर ये जान जाएंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। सारे के सारे इस्लामी संगठन हैं और ज़्यादातर वो हैं जिनका ISI से लिंक है, जिनका इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, वो लोग इनके स्पॉन्सर हैं। लोगों को इकट्ठा करने का जो काम है वो किसने किया? राहुल गांधी के लिए भीड़ जुटाने का काम अमेरिका में कौन कर रहा है? जितनी वहाँ की मस्जिदें हैं वो, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो विदेश में जाकर इसलिए बोलते हैं ताकि वहाँ पर जो भारत विरोधी हैं, जिनका एक गज़वा-ए हिंद का ख्वाब है कि हिंदुस्तान को एक दिन पूरा का पूरा मुसलमान बना देना है, उन लोगों की मदद लेते हैं। और भी ऐसा वेस्टर्न मीडिया में कबाल है, वेस्टर्न संसार में, वेस्टर्न वर्ल्ड में सोरेस जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से जो मौजूदा सरकार है, जो हिंदू वाली सरकार है, हिंदुत्व का प्रभाव ना बढ़े हिंदुस्तान में, इसके लिए मौजूदा सरकार को हटाना जरूरी है और एक सॉफ्ट गवर्नमेंट को लाना जरूरी है, जो कि कांग्रेस है। उन लोगों को खुश करने के लिए बोलते हैं। तो विदेशों में जितनी भारत विरोधी शक्तियां हैं उनको ये खुश कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामी हों, चाहे वो हिंदू विरोधी शक्तियां हों, चाहे वो लेफ्टिस्ट शक्तियां हों, चाहे US के डेमोक्रेट्स हों, उन सबको ये खुश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ये सब नहीं बोलेंगे। तो साथियों, राहुल गांधी को जो है एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं, खतरनाक किस्म के व्यक्ति हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, जिनका खालिस्तानियों से लिंक है। खालिस्तानियों से ही मेल जोल करके ये पंजाब में सत्ता में आए थे और जिसका खुलासा इनके कई साथियों ने किया। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मौसेरे भाई हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों और चाहे वो अरविंद केजरीवाल। दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों को ही भारत से प्रेम नहीं है, दोनों ही सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स मायने नहीं रखते हैं, एंड मायने रखता है। फल क्या है उसका, सत्ता पाना, वो मायने रखता है। किस रास्ते से सत्ता पाना ये मायने नहीं रखता है। कुछ भी करेंगे, साम दाम दंड भेद सब करेंगे, लेकिन सत्ता पाएंगे किसी भी तरह से। तो साथियों, ये राहुल गांधी एक खतरनाक व्यक्ति की श्रेणी में है
इनको उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए और इनके कर्म ही, इनकी बातें ही, इनके बोल ही, इनके वचन ही इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं। हमने नहीं कहा कि किसी इस्लामीवादी, किसी आईएसआई के एजेंट को अपना स्पॉन्सर बनाइए यूएस में जाकर। आपने बनाया और उनकी हिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी रिकॉर्डेड है कि ये आईएसआई के एजेंट हैं। तो राहुल गांधी जी, ना आप ये अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, ना अपने उस परिवार के लिए जिसके ऊपर कम से कम ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वो भारत विरोधी थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनसे सब गलतियां हो सकती हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ उनके विचारों में भटकाव हो सकता है हमारी दृष्टि से, लेकिन ये आरोप कभी नहीं लगा कि ये भारत विरोधी थे। आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप भारत विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं और मुसलमान के वोट के लिए आप पगलाए जा रहे हैं। मित्रों, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए इस विचार को कि क्यों राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से बचकर रहने की ज़रूरत है। और इस चीज़ का प्रमाण ये लोग खुद दे रहे हैं, किसी के आरोप नहीं है, कि क्यों ये भारत के लिए एक अच्छे शासक साबित नहीं होंगे और इनके रहते भारत को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चीन के साथ राहुल गांधी ने समझौता किया, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर वो भारत के हितैषी हैं तो उस समझौते को जाहिर करें, जग जाहिर करें। ऐसा क्या समझौता हो सकता है जो भारतीय जनता को दिखाने की ज़रूरत नहीं है? एक यही क्वेश्चन जो है वो राहुल गांधी की कमिटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। जो चीन के एम्बेसडर के पास जाकर बैठते हैं, चीन की एम्बेसी से जिनके इंस्टीट्यूट्स में पैसा आता है, राजीव गांधी ट्रस्ट में, क्यों? राहुल गांधी जवाब दें। साथियों नमस्कार, फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ हाजिर होता हूँ। नमस्कार।